आज किस विद्यार्थी का प्रेजेंटेशन है? सर मेरा है दीपा कुमारी का। दीपा कुमारी। ठीक है यस बेटा, सर। आप स्टार्ट करिए। ओके सर। सर शो हो रहा है? जी जी, स्क्रीन शो हो रही है आपकी, ओके पीपीटी सर। भी शो हो रही है। आप इसको स्लाइड शो कर लीजिए। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सर गुड आज मॉर्निंग। का मेरा टॉपिक है मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ फिलोसफी एंड रिलेशनशिप विद एजुकेशन। दीपा कुमारी, यस सर। आराम से, ठीक है। ओके 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 हाँ, सर। आराम से, जल्दबाजी न करिए। ओके ओके सर। हाँ। Philosophy, darshan. This word derived from Greek word philosophia, in which phileo, love, and sophia, wisdom. So it means love of wisdom. Love of wisdom. Philosophy दो शब्दों से बना है, phileo, love, and sophia, wisdom. Wisdom का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। फिलोसफी का मतलब क्या होगा? लव ऑफ विजडम। आप बुद्धिमत्ता से प्यार करो। फिलोसफी इज द सर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम। आप क्या बनना चाहोगे? बुद्धिजीवी बनना चाहोगे? मेंटल एबिलिटी हमेशा इंक्रीज करना चाहोगे? फिलोसफी इज अ गाइड फॉर लिविंग बिकॉज द इशू इट एड्रेसेस आर बेसिक एंड यूनिवर्सल डिटरमाइनिंग द कोर्स वी टेक इन लाइफ। जो भी ज्ञान फिलोसफी क्या है? एक गाइड है, एक आइडिया देता है कैसी लाइफ होनी चाहिए। जो भी ये आइडिया देता है, जो भी दर्शन दे रहा है, दार्शनिक बताते हैं कि किसी सिचुएशन में कैसे जीना है। गांधी जी की बात करें तो उन्होंने क्या बताया है कि सत्याग्रह के बारे में और अहिंसा के बारे में, लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो आपको वायलेंस नहीं करना है, अहिंसा पे टिके रहना है और हमेशा सत्य का मार्ग बनाना है। तो ये क्या है? उनकी फिलॉसफी है कि जीवन में किस तरह से व्यतीत करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड कोलिंस कोबिल डिक्शनरी 2006। Philosophy is the study or creation of theories about basic things such as the nature of existence, knowledge, thought, or about how people should live. फिलोसफी एक स्टडी है। ये बताती है कि हमें नेचर के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, कि भगवान होते हैं या नहीं, उनके हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे आपको इनके साथ जीना है, कैसे सिचुएशन को डील करना है। Philosophy is a particular theory that someone has about how to live or how to deal with a particular situation. गांधी जी का थॉट था कि यदि आपके गाल पर एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा सामने कर देना चाहिए। ये क्या है? उनकी थ्योरी है। वे बताते हैं ऐसे सिचुएशन आए तो क्या करना चाहिए। उन्होंने एक दर्शन दिया कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे लाइफ को जीना चाहेंगे। प्लेटो के अनुसार ही who has a taste for knowledge and who is anxious to learn or is never satisfied may be just termed a philosopher. So it means that a philosopher is thoughtful and remain busy in idea and new knowledge. प्लेटो कहते हैं कि जिसको नॉलेज का स्वाद लग गया है वह हमेशा एनेक्सियस और रहेगा, क्यूरियस रहेगा नई चीज़ों को सीखने के लिए। जो भी ज्ञान है आपके पास ऑलरेडी है वो उससे और भी ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा, हमेशा जिज्ञासु रहेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिलोसफर कहेंगे। फिलोसफर हमेशा बिजी रहता है अपने आइडियाज में और नए ज्ञान की तलाश में। According to Radhakrishnan, philosophy is a logical inquiry into the nature of reality. Reality का क्या नेचर है, उसमें एक लॉजिकल इंक्वायरी है। फिलोसफी के उसमें कोई काम किस तरह हो रहा है, ये स्केप्टिज्म का पार्ट है, जो कि फिलोसफी एक सब पार्ट है। फ्लोरिस के अनुसार साइंस ऑफ साइंस, विज्ञान है विज्ञान का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ फिलोसफी। Philosophy is a set of view or belief about life and the universe which are often held uncritically. जब भी आप एक ग्रुप में खड़े हैं या दो तीन पर्सन खड़े हैं, किसी भी टॉपिक पर कोई डिस्कशन हो रही है तो जरूरी नहीं कि सभी व्यू सेम होंगे।
हर पर्सन के अपने अपने बिलीफ होते हैं, अपने अपने व्यूज होते हैं। पर्सन कहता है कि ये मेरी फिलॉसफी है, तो तुम इस चीज के बारे में कैसा सोचते हो। Philosophy is a process of reflecting on and criticizing our most deeply held misconception and belief. जरूरी नहीं कि हर पर्सन को के बनाए अपने खुद रूल्स हों। कोई फिलॉसफी हो तो जब खुद की कोई फिलॉसफी नहीं, तो डिस्कशन में खुद को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे डिस्कशन का हम पार्ट बन सकेंगे। Philosophy is a rational attempt to look at the world as a whole. Philosophy seeks to combine the conclusion of the various science and human experience into some kind of consistent worldview. Philosophers wish to see life not with the specialized slant of the scientist or the business person or the artist, but with the overall view of someone cognizant of life as a totality. जो फिलोसफर होते हैं, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, टोटली उनके बिलीफ पर कोई रूल बनाते हैं, या है कॉमन मैन है जो भी ज्ञान है उसके पास ऑलरेडी कॉमन मैन है, या बिल्कुल कोई भी स्पेसिफिक फिलोसफी नहीं है, तो उसके व्यूज को लेकर वो अपनी फिलोसफी बनाते हैं। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बिल्कुल प्रॉपर तर्क करें, दो चीज को बारे में सोचकर साइंटिस्ट के व्यू को ये देखना है कि किसी भी चीज के होने के पीछे लॉजिक क्या होता है। तो लॉजिक बातें हैं और इलॉजिकल बातें, इन दोनों के बीच में जो व्यूज आते हैं, दैट इज अ फिलोसोफर। फिलोसफी फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिलोसफी की तीन ब्रांचेस होती हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स नेचर ऑफ रियलिटी, कि हम कौन हैं, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, ब्रह्मांड के बारे में क्या हम जानते हैं। देन उसके अलग अलग सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी, एस्केटोलॉजी, थियोलॉजी। देन सेकंड एपिस्टेमोलॉजी, जिसे हम थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की थ्योरी कहा जाता है। इसके दो सब पार्ट होते हैं, एग्नोस्टिज्म, स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म क्या है, हमेशा क्वेश्चनिंग करना ज्ञान से रिलेटेड, कि ज्ञान कैसे आया, ज्ञान किस पर निर्भर करता है, हमेशा एक डाउटफुल कंडीशन रहती है, हमेशा स्केप्टिक होती है। एक्सियोलॉजी, थ्योरी ऑफ वैल्यू, मूल्यों की थ्योरी, जिसमें दो सब पार्ट होते हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स क्या है, एथिक्स की कोई काम अच्छा है या उसकी नैतिक वैल्यू है या नहीं है। एस्थेटिक क्या होता है, हर एक चीज की एस्थेटिक वैल्यू है, सभी लोगों के लिए एस्थेटिक की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। फिर हम आते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का, जैसे मेटाफिजिक्स इज डिराइव फ्रॉम मेटा मीन्स बियॉन्ड, अपॉन, आफ्टर, एंड फिजिका मीन्स फिजिक्स। इट आस्क क्वेश्चन सच एज व्हाट इज रियल, व्हाट इज एक्सिस्ट। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, अपॉन या आफ्टर या बियॉन्ड क्या है, ये किस चीज पर बेस्ड है। फिजिका का मतलब फिजिक्स, जैसे इसमें क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज रियल, व्हाट इज एग्जिस्टेंस, किसकी एग्जिस्टेंस वैल्यू क्या है, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वो रियल है या नहीं, या रियल नहीं है, रियलिटी का नेचर क्या है। अब हम मेटाफिजिक्स के सब पार्ट की बात करते हैं, जैसे कि ऑन्टोलॉजी। इट स्टडी कंसेप्ट दैट डायरेक्टली रिलेट टू बीइंग एंड एग्जिस्टेंस, रियलिटी एज वेल एज बेसिक कैटेगरीज ऑफ बीइंग एंड देयर रिलेशन, कि आपकी एग्जिस्टेंस वैल्यू क्या है, आप हो क्या, उसकी रियलिटी पे बात करता है। रियलिटी पे बात करता है ऑन्टोलॉजी। अगर कोई हो भी तो उसको फिर खुद से क्या रिलेशन होना चाहिए। देन cosmology which is the study of the universe, its content and its history, ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात करता है कि क्या हिस्ट्री थी और क्या इसका कंटेंट था। कॉस्मोगॉनी cosmogony is the study of universe from its beginning and the origin of its everybody included। ब्रह्मांड की बात करता है, यूनिवर्स की, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर में क्या होगा, उस पर बात करता है। ये कॉस्मोगोनी और कॉस्मोलॉजी दोनों एक दूसरे के मतलब एक तरीके से पार्ट ही है, कॉस्मोगोनी और कॉस्मोलॉजी। देन एस्केटोलॉजी, द पार्ट ऑफ थियोलॉजी कंसर्न विद दैट judgment and the final destiny of the soul of humankind। इसकी स्टडी में डेथ कैसे होती है, जजमेंट क्या है और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग की जो आत्मा होती है मरने के बाद उसका क्या होता है, इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। देन थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड
एंड रिलीजियस बिलीफ। थियोलॉजी में क्या होता है कि हम भगवान में विश्वास करते हैं। जो एथिस्ट होते हैं वह भगवान पे विश्वास नहीं करते, थीस्ट जो होते हैं वो भगवान पे विश्वास करते हैं। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एपिस्टेमोलॉजी, थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे ये नॉलेज क्या है, नॉलेज के सोर्स क्या क्या होते हैं, बिलीफ और ओपिनियन किस तरीके से होता है। अब डेफिनेशन, एपिस्टेमा मीन्स knowledge and logos means study. So in other words, we can say that epistemology is the study of nature, source and validity of knowledge. Ask questions such as what is true, how do we know. एपिस्टेमोलॉजी की ब्रांच में नॉलेज के बारे में क्वेश्चन होता है, नॉलेज कैसे आई, नॉलेज का तत्व क्या है। और एपिस्टेमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एपिस्टेमो मतलब नॉलेज, लोगोस मतलब स्टडी, मतलब ज्ञान की स्टडी। स्टडी एपिस्टेमोलॉजी की स्टडी नेचर की स्टडी है, ज्ञान वैलिड है या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, हम ये कैसे कहें कि ये सही है या गलत है। अब एपिस्टेमोलॉजी की दो ब्रांचेस होती है, एग्नोस्टिज्म और स्केप्टिज्म। एग्नोस्टिज्म is the view that existence of God, of the divine or the supernatural is unknown and unknowable। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में पूछता है और ये कहता है भगवान नोन है या अननोन, भगवान है भी या नहीं है, ये उसकी स्टडी करता है। स्केप्टिज्म, द थ्योरी दैट सर्टेन नॉलेज इज इम्पॉसिबल, दिस इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चन अबाउट एनी नॉलेज। इसमें क्या होता है कि हमेशा डाउटफुल केस रहता है। कोई किसी और, जैसे कि कोई किसी और फील्ड का होता है और वो किसी और फील्ड का ज्ञान देने लगता है, तो क्या होगा, वो हमेशा हमेशा उसके मन में एक डाउटफुल केस रहेगा कि हमेशा वो क्वेश्चनिंग करता रहेगा कि आप इस फील्ड को कैसे जानते हो, इसके बारे में आप कैसे जानते हो, इसको क्या मतलब कैसे डिराइव अप करोगे। तो ये जो होता है हमेशा एक तरीके से डाउटफुल केसेस रहता है इसमें हमेशा। फिर है हम आगे बढ़ते हैं एक्सियोलॉजी, थ्योरी ऑफ वैल्यू मतलब मूल्यों की थ्योरी। इसमें क्या होता है कि क्या सही है क्या गलत है, सही या गलत क्या है। अकॉर्डिंग टू मतलब नैतिक शिक्षा सही या गलत है। जैसे कि कॉलबर्ग की थ्योरी थी कि उसमें हाई डिलेमा दिया था कि उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, उसको चोरी करना बहुत जरूरी था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। मॉरली क्या सही है या नहीं सही है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे कि इसमें डेफिनेशन है, मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड एक्सॉस मीन्स वैल्यू और वर्थ and logos means study of. So axiology is the philosophical study of the value, and the value originally mean the worth of something. Axiology दो शब्दों से मिलकर बना है, axios वैल्यू और वर्थ, जो मूल्य है या उसकी कीमत क्या है, और लोगोस में स्टडी मूल्यों की स्टडी। एक्सियोलॉजी क्या है, फिलोसफिकल स्टडी है, वैल्यू वर्थ है या नहीं है, राइट है या रॉन्ग है, उस पर ये बात करता है। मूल्य क्या होता है, मतलब वैल्यू क्या होता है, मूल्य आता कहाँ से है, उस पर ये बात करता है। एक्सियोलॉजी के पार्ट, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल, जो कि नैतिक सिद्धांत है उसके बारे में बात करता है। एथिक्स साइंस में क्या होता है, जब जैसे कि बायो में एक्सपेरिमेंट करते हो या कोई रिसर्च प्रपोजल जाता है या उसमें कोई एनिमल इन्वॉल्व होता है, तो वो एप्लीकेशन जाती है एथिकल कमिटी के पास। फिर वो चेक करती है कि एथिकली अच्छा है या नहीं है, क्योंकि एनिमल को सेक्रीफाइस कई बार एथिकली नहीं होता है। ये स्टडी ऐसी है, आप जानबूझकर एनिमल को सेक्रीफाइस करना चाहते भी हो तो एथिकल कमेटी उसे पास नहीं करती है, क्योंकि इसके नैतिक सिद्धांत ही गलत है। अगर आप जैसे दवाइयों के लिए या ड्रग बना रहे हो तो उसके लिए एक बार कमेटी पास भी कर सकती है। देन हम बात करते हैं एस्थेटिक की। एस्थेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, ब्यूटी एंड गुड टेस्ट। कहते हैं ना कि इसकी एस्थेटिक वैल्यू है, उसका नेचर कैसा है, अच्छा दिख रहा है। ये अच्छा दिखना भी सबकी नजर में अलग अलग है। कोई किसी का चेहरा अच्छा होगा, कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, किसी के अपीयरेंस अच्छा होगा, कोई ड्रेसअप अच्छा होता है, किसी के पास व्हीकल अच्छा हो सकता है। एस्थेटिकली सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम पेंटिंग करते हैं तो उसमें पेंट ब्रश और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसकी क्या है, उसकी एस्थेटिक वैल्यू अलग अलग है। जैसे किसी को ना पता हो कि वो कहेगा क्या बना दिया,
शायद उसे समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ये बना क्यों, क्योंकि हम जब देखते हैं आर्ट में बस एक ब्रश से लाइनिंग और ये सब मतलब बनी रहती है, शायद जिसको आर्ट नहीं अच्छे से आता है वो इस चीज को क्रैप नहीं कर पाएगा। इसीलिए सभी की एस्थेटिक वैल्यू अलग अलग होती है और यही है एस्थेटिक फिलोसफी। देन हम आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप विथ एजुकेशन। रिलेशनशिप एजुकेशन से पहले हम कुछ बातें हैं, जैसे क्या है, एजुकेशन एंड फिलोसफी बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे कि दोनों एक खुशबू है, दूसरा फ्लावर है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों हाथ में हाथ डाल के बढ़ते हैं। यदि एक चीज नहीं बढ़ती है तो दूसरी चीज भी नहीं बढ़ेगी। ये दोनों एक ही टहनी के दो फूल हैं और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। फिलोसफी क्या है, एक थॉटफुल प्रोसेस है जो आइडिया देता है। एजुकेशन क्या है, एक एक्टिव साइड है। फिलोसफर ने बताया है कि फिलोसफी ने बताया है और रोड मैप दिया है कि कौन कौन चीज कैसे होनी चाहिए किस पर्टिकुलर सिचुएशन में और एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। और फिलोसफी क्या है, एक रोड मैप तैयार करता है, एजुकेशन क्या है उस रोड मैप पे चलता है। देन हम बात करते हैं फिलोसफिकल नॉलेज क्या तैयार करती है, एक बेसिक रोल तैयार करती है, एक फाउंडेशन तैयार करती है जिसपे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे किए जा सके। जैसे कि रॉस ने क्या बोला है, रॉस एक फिलोसफर थे जिन्होंने ये बात बोली है, philosophy and education are the two sides of the same coin, that one is implied by other and the former is the conflicting side of life while is active side। इसमें क्या है, रॉस ने कहा है कि थॉटफुल साइड जो है वो फिलोसफी साइड है एंड अदर साइड जो एक्टिव साइड की हमने बात की है वो क्या है, एजुकेशन है। मतलब फिलोसफी एंड एजुकेशन दोनों एक दूसरे के थॉटफुल साइड है, दोनों एक दूसरे के सिक्के के दोनों पहलू है। वहीं पे जॉन एडम्स जो कि एक दूसरे फिलोसफर है, उन्होंने क्या बोला है, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। एजुकेशन क्या है, एक्टिव साइड जो हमेशा डायनेमिक रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। देन अब हम ये पॉइंट को मतलब पढ़ते हैं। पॉइंट, हाउ फिलोसफी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड। जैसे एजुकेशन इज फिलोसफी इन एक्शन। एजुकेशन में फिलोसफी क्या है, हमेशा कार्यशील रहती है। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम पॉइंट। अभी मैंने इसके बारे में बताया है आपको। ग्रेट फिलोसफर हैव बीन ग्रेट एजुकेटर आल्सो। जो भी बहुत बड़े फिलोसफर हैं वो बहुत बड़े एजुकेटर ही हैं। फिलोसफी डिटरमाइन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी तय करती है कि एजुकेशन में किस तरह कैरिकुलम होना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कैसे टीचर होने चाहिए, कैसा मॉडल होना चाहिए, कैसे पेडागोजिकली एजुकेशन होना चाहिए, ये सब फिलोसफी करेगा। और फिलोसफी इज द बेस ऑफ एजुकेशन। अगर फिलोसफी नहीं होगी तो एजुकेशन से रिलेटेड तो ये सब कैसे काम करेंगे। अगर हमें कोई काम करना पड़ेगा तो ये सब काम कैसे कैसे होगा, उसका रोड मैप तैयार करना पड़ता है। तो क्या करता है, फिलोसफी एक तरीके से रोड मैप तैयार करता है और एजुकेशन उस रोड मैप पे चलता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। फिलोसफी एजुकेशन इज फिलोसफी इन एक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिलोसफी प्रोवाइड द आइडिया, पर्पस और द एम एंड एजुकेशन वर्क ऑन इट प्रैक्टिकली। फिलोसफी आइडिया पर्पस प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रैक्टिकली काम करती है। फिलोसफी शो द रोड मैप और डायरेक्शन एंड एजुकेशन विल वॉक ऑन दैट पाथ और डायरेक्शन। फिलोसफी क्या है, एक डायरेक्शन दिखाती है, एक रोड मैप दिखाती है और कोई प्रोसेस किस तरह होगा। अब उसने रोड मैप दिखा दिया, अब एजुकेशन को प्रैक्टिकली काम करना है, उस रोड मैप पर चलना है। That's why education is the dynamic side of the philosophy and we can say that philosophy in action। इसलिए कहा है कि एजुकेशन को डायनेमिक साइड कहा गया है फिलोसफी का, फिलोसफी इन एक्शन या फिलोसफी इन एजुकेशन। अब हम आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी इज जस्ट लाइक द रिलेशन बिटवीन अ ब्लाइंड मैन and a lame man. Lame man can see but can not walk, and blind man is able to walk but unable to see। कहते हैं कि ब्लाइंड मैन जिसे दिखाई नहीं देता है, लेम मैन क्या होता है, जो चल नहीं पाता है। लेम मैन क्या है, फिलोसफी है, जिसे दिखाई तो दे रहा है पर वह खुद नहीं चल सकता है।
इसमें जो मदद करेगा वो एजुकेशन है। एजुकेशन को क्या कहा गया है? ब्लाइंड मैन कहा गया है। लैम मैन, ब्लाइंड मैन को अपनी मंजिल तक ले जाने में मदद करता है। फिर हम आते हैं, philosophy and education are two sides of same coin. As we know that philosophy and education are two sides of coin, and one is thought full of process side and other is active side. Great philosophers have been great educators also. The great philosophers like Vivekanand, Gandhi, Radhakrishnan, Socrates, Plato, all were great philosophers and great educationists, as well as they know how to apply their idea into real. जैसे कि ग्रेट फिलोसफर हैव बीन ग्रेट एजुकेटेड, जो दर्शन कर सकता है वो सोच सकता है, वो वहां पे एक्ट भी कर सकता है, अपने दर्शन के लिए जा भी सकता है, आइडियाज भी देता है, थ्योरी भी देता है, उसे पूरा करने के लिए कोशिश भी करेगा। इसलिए ये लोग बहुत अच्छे एक एजुकेटर्स भी हैं। फिलोसफी डिटरमाइन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। Everything in education have a philosophical base. For example, aims, curriculum, method, textbook, discipline, teacher, etc. are based on philosophy. In this way, education is the active, dynamic and practical side of philosophy. ये फिलॉसफी है जो डिसाइड करती है कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, मेथड कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, टीचर को कैसे अपॉइंट करना चाहिए, वो उस टीचर की बेसिक एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये सब डिटरमाइन करता है। फिलॉसफी के कारण ही डिटरमाइन होता है। जब एजुकेशन इस पर काम करेगी तो ये क्या बन जाएगा? एक्टिव, डायनेमिक एंड प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलॉसफी बन जाएगा। Philosophy is the base of education. Philosophy assists education and educator in designing the curriculum, aim, teaching, practice, subject matter, skill, etc. कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग जरूरी होती है, चाहे एजुकेशन हो या कुछ और। जैसे घर बनाने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, जैसे कि हम मैप बनाते हैं तब घर बनाएंगे, वैसे ही फिलॉसफी बेस है एजुकेशन के लिए। और फिलॉसफी असिस्ट करेगा एजुकेशन में, एजुकेटर्स करिकुलम को कैसे डिजाइन करना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, टीचिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए या सब्जेक्ट मैटर स्किल कैसी होनी चाहिए, प्ले ग्राउंड, बिल्डिंग, ये सब कैसे होना चाहिए। philosophy tells the value of life. Education helps to fill that value in an human being. philosophy और क्या डिसाइड करेगा कि लाइफ में एम और गोल क्या होने चाहिए। जैसे कोई इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए एक आइडिया तैयार करता है, एक प्लानिंग तैयार करता है। वैल्यू ऑफ लाइफ हमें कैसी होनी चाहिए, तो वैल्यू ऑफ लाइफ अभी मैंने पढ़ा था कहाँ से आता है, ये एक्सियोलॉजी, ये एक फिलोसफी की ही ब्रांच है। एजुकेशन हेल्प करेगा इन वैल्यू को इंसान के अंदर इंसर्ट करने के लिए। फिलोसफी इन्फ्लुएंस द एस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफ एजुकेशन। जैसे कि करिकुलम क्या होना चाहिए, वो सब फिलोसफी के द्वारा ही इन्फ्लुएंस होते हैं। philosophy determine what is worth living and education help to achieve prepare for that type of life. philosophy determine करेगी क्या उनकी वैल्यू है, क्या वर्थ है, एजुकेशन हेल्प करेगा अचीव करने में और अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में। प्लानिंग करेगा तो पता चलेगा कहाँ पर इशू होगा, कहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो एजुकेशन एंड फिलोसफी दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के। थैंक यू सर। ओके दीपा, यस सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू है ना, सर। एकदम क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है दीपा कुमारी के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड? किसी के मन में कोई प्रश्न है?
आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। आपका अगर कोई प्रश्न है इनके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। कोई सुझाव, फीडबैक? संयोगिता? सर दीपा ने जो भी पढ़ाया अच्छे से पढ़ाया, उनकी स्लाइड भी अच्छे से बनी थी, जो पढ़ाया समझ में आ रहा था। लेकिन हम यही कहेंगे कि दीपा अगर कोशिश करे तो इसका और भी अच्छे से हो सकता है, और भी अच्छा समझा सकती है ये। जैसे जैसे क्या मतलब कोशिश करनी? जितनी भी सर इन्होंने कोशिश की समझाने की, वो भी समझ में आया। बीच बीच में जैसे बोल सकती हैं कि अब ये पॉइंट समझ, अभी हमने क्या समझा और अब क्या समझने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा। चलिए और वैसे तो बहुत अच्छा समझाया है इन्होंने। चलिए, उम्मीद है आपके सुझाव का अनुपालन करेंगी दीपा, है ना? सर Okay, sir. सर ये और भी अच्छा कर सकती हैं, नहीं, ऐसा है बहुत लगता अच्छा है। प्रयास है इनका। यस सर। सब्जेक्ट की नॉलेज भी अच्छी है इनको, मैंने देखा आज। हाँ सर, वो तो सब अच्छा था। चलिए नेक्स्ट, रोशन सिंह, फीडबैक दीजिए आज की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। सर सही था ऑल ओवर, और थोड़ा मुझे स्पीड ऐसा लगा कि थोड़ा स्पीड पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा थी, और बाकी सब सही, हाँ, ज़्यादा और कुछ खास नहीं था। शुरुआत में ज्यादा थी, उसके बाद उसने मतलब ठीक कर लिया। हाँ शुरुआत में हाँ, यही तो बोल स्टार्टिंग दिया में था थोड़ी हम। ज़्यादा थी, बाद में उन्होंने मैनेज करने की स्पीड कोशिश की। हाँ, सही हो गई थी बाद में सर। हाँ, बाकी सब सही था सही सर। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उद्धारक चंद, जी सर। सर काफ़ी फीडबैक सही दीजिए था। बेटा। और एक सर काफ़ी सही था, काफ़ी अच्छे से रिलेट को पढ़ाया, और सीक्वेंस वाइज पीपीटी भी थोड़ा अच्छा बना थी, काफ़ी अच्छा बना था। थोड़ा यही सर, थोड़ा हाँ अच्छा